कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत शानदार स्टोरी बताने वाला हूं और ये कहानी है माइकल जॉर्डन की। कहते हैं कि इससे अच्छा खिलाड़ी दुनिया में बास्केट के लिए नहीं हुआ। जब वो बचपन में गरीब था तो उसकी कहानी ना आपको बड़ा मोटिवेट करेगी। ये कहानी है बचपन की, जब वो बहुत गरीब हुआ करता था और जब वो झोपड़ी में रहते थे। उसके पापा ने उसे एक टी शर्ट दी और उससे कहा कि ये टी शर्ट जो है आप मार्केट में बेच कर आओ। उन्होंने कहा पापा कितने रुपए की? कि $2 की बेच कर आओ। और उस समय उस बच्चे की जो एज थी 6 से लेकर 7 साल की एज थी। बट उसके पापा ने उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया था। सॉफ्टवेयर का मतलब है कुछ बातें समझाती थी। अब 6-7 साल का बच्चा जो समझाओगे वो दिमाग में फिट बैठ जाएगी। ठीक है। उसके पापा ने कहा कैसे होगा, तुम्हें ये सोचना है, कभी ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं हो सकता। उसके बाप ने क्या फॉर्मूला डाला? फॉर्मूला ये था कि कैसे हो सकता है, मैंने पॉजिटिव चीज डाली, आओ क्या हम कैसे कर सकते हैं। अब वो रात भर सोचने लगा यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। फिर उसने क्या करा, उस टी शर्ट को धोया और धोने के बाद अब प्रेस करने के लिए पैसे नहीं थे। अब उन्होंने सोचा कैसे प्रेस होगी, तो उसने क्या करा कि जो बेड होता है, बेड पे उसने क्या करा, टी शर्ट को धोने के बाद पूरी तरीके से लेटाया टी शर्ट को, यानी उस पर डाल दिया और ऊपर से बिस्तर लगाया और उसमें सो गया। और आप देखोगे पहले लोग इस तरह प्रेस करते थे। सुबह को उठा, उसने टी शर्ट उठाई, वो प्रेस थी, और जाकर रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हो गया और टी शर्ट को बेचने लगा। $2 5 घंटे के अंदर एक कस्टमर आया और $2 में उस टी शर्ट को बेचकर चला गया। उसी के बाद क्या हुआ, घर आया, पापा बोले गुड, बहुत अच्छा काम किया। 15 दिन बाद पापा ने उसी टी शर्ट को दिया और कहा कि बेटे जॉर्डन, हाँ इस टी शर्ट को $20 में बेच खाओ। अब दिमाग में फॉर्मूला क्या था, कैसे होगा। अब वो सोचने लगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने क्या करा, मिक्की माउस का जो टैटू था वो खरीदा और उस टैटू को उसने थूक लगाया और टी शर्ट पे चिपका दिया। अब आयरन तो थी नहीं जो चिपक जाए। उसने वही फॉर्मूला अपनाया कि उसने तख्त लिया और तख्त पर टी शर्ट को लिटा दिया और ऊपर बिस्तर लगाया और सो गया। और रात भर उसने जो है उसको ठीक कर लिया। सुबह उठा और उस टी शर्ट को लेने के बाद अब वो मिक्की माउस की टी शर्ट हो गई। और जो हाँ रिचेस्ट लोग पढ़ते थे शहर में, उस स्कूल के बाहर खड़ा हो गया और बोलने लगा ये टी शर्ट $20 की, $20 की, $20 की। हुआ क्या, मालदार लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा जिद करने लगा टी शर्ट देकर, पापा पापा मुझे ये टी शर्ट चाहिए, पापा ये टी शर्ट चाहिए। पापा ने जिद, भाई बच्चे की जिद थी, मनवानी पड़ी और $20 में उस टी शर्ट को खरीद लिया। माइकल जॉर्डन आया, बोले पापा मैंने बेच दिया। पापा बोले गुड। उसके 20 दिन बाद पापा उसी टी शर्ट को देकर बोले कि बेटे अब इस टी शर्ट को तुझे $200 में बेचना है। अब लड़के के दिमाग में फॉर्मेट क्या था, कैसे होगा। फॉर्मूला ये था ही नहीं कि कैसे नहीं होगा। वो सोचने लगा। उन्होंने कहा पापा मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। बोले कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन का टाइम लो, बस $200 में बिकनी चाहिए। सोचने लगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हालांकि वो टी शर्ट $200 में बेचना इम्पॉसिबल है, हम सब मना कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में योजना आई। हुआ क्या, उसने रात में ट्रेन पकड़ी और शहर पहुंच गया। पता लगा कि उस शहर में हॉलीवुड की जो मशहूर कलाकार थी जिनका नाम था फराह, हॉलीवुड की एक्टर, वो आई हुई थी। अब 6-7 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा था, वो उस लाइन में क्रॉस करने के बाद और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद वो उस हीरोइन के पास पहुंच गया और बोला मैम मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। अब इतने मासूम अदा से कहा कि उसने जो है उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दी। और ऑटोग्राफ लेने के बाद बाहर आया और कहने लगा ये जो है ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट है, $200। यकीन मानिए वो $200 में नहीं बल्कि $500 में नहीं बल्कि $2000 में बिकी। क्योंकि उस पे जो ऑटोग्राफ थे वो किसके ऑटोग्राफ थे, वो थे मशहूर कलाकार फराह के। कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कामयाब बना। बताते हैं कि बास्केट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और 2003 में जब वो रिटायर हुआ तो उस समय नाइकी कंपनी ने 750 करोड़ रुपए उसे स्पॉन्सरशिप में दिए अपने जूते का प्रचार करने के लिए, यानी नाइकी कंपनी का प्रचार करने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरबाज भाई ये न सिर्फ कहानियों में होता है, ये इतना आसान नहीं है। ये फैक्ट है, ये आसान नहीं है। बट आसान और मुश्किल दोनों ही जुमले हैं, दोनों ही शब्द हैं। बट अगर आपने अपने बच्चे के अंदर आसान शब्द डाल दिया कि आसान है आसान है आसान है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके बच्चे की जिंदगी आसान होने वाली है। अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग में मुश्किल डाल दिया कि ये नहीं होगा, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके बच्चे की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि 7-8 साल का जो बच्चा होता है उसे कुछ नहीं पता। जो आप दिमाग में फिट कर दोगे वो उस बात को सच मान लेगा, और जब उस बात को सच मान लेगा तो उस पर काम करना शुरू कर देगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी जो होती है
वो आपके थॉट्स पर निर्भर करती है कि जैसे आपके बच्चे कितने थॉट्स होंगे ऐसे ही बच्चा आगे की जिंदगी करने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो अरबाज वीडियो ब्लॉग्स है, इस पर मैं इस तरह की स्टोरी डालता रहता हूं, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।